हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल्स का पूरा कंसेप्ट एकदम पूर्ण रूप से। एक बार देखेंगे तो इसे सारा बन जाएगा। तो पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल्स कहते हैं क्या। तो आर्टिकल्स ए एन द तो लोग पढ़ते हैं, लेकिन आर्टिकल्स का जो रियल मीनिंग होता है अनुच्छेद होता है, कानून होता है, वस्तु होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है आर्टिकल इज इटसेल्फ ए काइंड ऑफ एडजेक्टिव विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू मेक इट डिफिनिट और इनडिफिनिट। यहाँ पर देख रहे हैं तो आर्टिकल खुद एक एडजेक्टिव है, क्लियर है ना, जो नाउन के साथ लग कर उसको निश्चित करता और अनिश्चित करता है। तो नाउन आर्टिकल्स जो है दो प्रकार से पढ़ा गया। पहला डिफिनिट आर्टिकल्स द बोलते हैं। डिफिनिट आपको उसके में कहते हैं जिसमें निश्चित किया जाए, तुलना किया जाए, जो चीज़ फेमस है। तो इसको हम लोग द पढ़ते हैं कब, जब कॉन्सोनेंट रहता है, जैसे द बॉय। दी कब पढ़ेंगे, जब वोवेल साउंड होता है, तो दी एप्पल, क्लियर है ना। और इनडेफिनिट को ए है, ए एन, तो ए को हम लोग आप पढ़ेंगे। तो याद रखिए आप लोग यहाँ पर ए को आ पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा मात्रा में हम लोग आ का उच्चारण करेंगे, और एन का एन पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं, इसको देखना है। तो यहाँ पर एक बात बता देते हैं आपको कि थ्योरी क्या है कि नो सिग्नल नो ट्रेन नो नाउन नो आर्टिकल्स। इसका मतलब कि जब तक अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्त। ये माइंड में बैठा लेना है। और आर्टिकल्स तभी लगेगा जब नाउन होगा। नाउन ढूंढना, पोजीशन क्या है देखो, तो नाउन के साथ आर्टिकल्स रहता है। देखिए आर्टिकल अ बॉय अ पेन अ फैन है, क्लियर है कि नहीं। तो नाउन के साथ जो रहता है एडजेक्टिव है, तो यहाँ आर्टिकल्स जो है अ बॉय, ध्यान रखिए। तो बॉय के साथ जो आता है वो एडजेक्टिव का काम होता है। तो यहाँ पर आर्टिकल जो है एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है और आर्टिकल का भी काम कर रहा है। ध्यान रखिएगा, दो रोल निभा रहा है। तो नाउन के लिए ही आया है। अब आइए देखिए, ध्यान रखिए साउंड। तो थोड़ा सा साउंड पर ध्यान रखना है कि साउंड दो प्रकार के होता है दोस्त। अब एक बात समझना, थोड़ा सा समझिए। जो शरीर की सहायता से, जैसे लिप्स, टीथ, टंग और बॉडी के सहायता से जो आवाज़ आता है, या आप एक जानिए जिसका उच्चारण आ ई के अलावा हो, आई में ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट, और उसके साथ आर्टिकल्स आ लगता है। और जिसका आवाज़ भाई वोकल कोड से आता है, देखो यहाँ कंठ से, वोकल कोड है, कंठ से आता है, जिसको हम आई में उच्चारण होता है या आई में लिखा जाता है, तो उसके साथ आर्टिकल्स एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर्टिकल एन। तो ये दोनों कंसेप्ट अगर समझ गया तो आधा आर्टिकल आपको यहीं ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ रहे हैं पॉइंट को, समझने का प्रयास करिए। जो आई में लिखा जाएगा, जिसका उच्चारण आई में होगा या लिखा जाएगा, उसके साथ एन लगेगा। और जो आई में नहीं लिखा जाएगा, आई में उच्चारण नहीं होगा, उसके साथ आर्टिकल आ लगेगा। ये सब बात आप लोग जानिए। क्लियर है, आगे देखिए। अब यहाँ से एग्जांपल लेते ई। तो पहले के जो रूल है उसको तो हटाइए माइंड से कि ए आई ओ यू मिल जाए तो एन लगेगा, वो सब कंसेप्ट को हटाइए। आपको देखना है कि उसका लिखावट और उच्चारण। तो ई माने एलिफेंट होता है और यूरोपियन होता है। देखिए तो एलिफेंट ई से लिखा जा रहा है भाई, यूरोपियन में यू से लिखा जा रहा है। तो देखिए आप लेटर पर ना जाएं, उनका पहला उच्चारण देखिए। तो जिसका उच्चारण आई में होगा तो एन लगेगा, एन एलिफेंट। जिसका उच्चारण आई में नहीं होगा, आई के छोड़ के, तो यू आई में नहीं होता है, तो उसके साथ आर्टिकल्स क्या लगेगा, ए लगेगा। उसी प्रकार से आइए अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में अम्ब्रेला ए से लिखा जाता है, ए से, तो इसमें एन लगेगा। यूनिवर्सिटी यू से लिखा जाता है, यू से लिखा जाता है, तो यू से लिखा जाता है, तो आई में नहीं लिखा जाता है, तो अ लगेगा। ऑरेंज में देखो, ऑरेंज में अ से लिखा जा रहा है, अ से ऑरेंज में, तो आ तो एन लगेगा। और वन है, वन को आई में नहीं लिखा जाता है, व से लिखा जा रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, आ लगेगा। आवर में, तो आवर में अ से लिखा जा रहा है, क्लियर है, तो एन लगेगा। हॉर्स में ह से लिखा जा रहा है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट है, तो ए लगेगा। ये कंसेप्ट आप समझ लेते हैं तो ए एन का लफड़ा आपसे दूर हो जाएगा।
कि जो जिसका उच्चारण आई में होगा, आई में लिखा जाएगा, एन लगेगा। जिसका उच्चारण आई में नहीं होगा, आई में नहीं लिखा जाएगा, उसको साथ आ लगेगा। क्लियर है? थोड़ा आगे बात करेंगे हम लोग। देखिए पूरा कंसेप्ट इसमें हम लोग डाल रहे हैं, एक बार पढ़ लीजिए। कहता जो डब्ल्यू और वाई से वर्ड शुरू होगा उसमें आप कोई विचार न करें, उसमें आर्टिकल्स आप क्या करें, ए का प्रयोग करें। ए का, जैसे ए एयर होगा, आ वाइफ होगा। क्लियर है कि नहीं? और जो ए और आई से शुरू होगा उसमें आप आर्टिकल एन लगाएंगे। एन इन पॉक्ट, एन एप्पल। क्लियर है कि नहीं? एन आई, एन आई। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो आप एक बार बेहतरीन से समझने का प्रयास करिए किसी भी फील्ड को। क्लियर है? कुछ आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कि भैया दूसरा आर्टिकल्स एडजेक्टिव नाउन। तो ये आर्टिकल आया किसके लिए? तो नाउन के लिए आया। उच्चारण किसका लेगा? तो पड़ोसी का। तो लता इज एन ऑनेस्ट। तो देखो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, इसके साथ आर्टिकल नहीं है तो गलत हो गया। लता इज ऑनेस्ट, इसके साथ आर्टिकल्स नहीं लगा हुआ है क्योंकि ऑनेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया आप लोग के? ये समझने का प्रयास करिए। और लता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, लेकिन यहाँ नाउन है तो सही हो गया दोस्त। फिर है आर्टिकल्स एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। तो आर्टिकल आया किसके लिए? नाउन के लिए। किसके लिए आया? लेकिन उच्चारण किसका ले रहा है? तो पड़ोस वाला एडवर्ब के। जैसे लता इज ए वेरी, वेरी होगा कॉन्सोनेंट तो ये लगा गुड गर्ल। क्लियर है? अब नाउन दो प्रकार के, जो काउंटेबल है, सिंगुलर है, वो आर्टिकल लेगा। जो नॉन आर्टिकल टेकिंग, जो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, जैसे प्लूरल काउंटेबल है, उसके साथ आर्टिकल्स नहीं लगेगा। क्लियर है कि नहीं? आगे देखिए मटेरियल नाउन है, उसके साथ आर्टिकल्स नहीं लगेगा। लगेगा कुछ केस में जो बताया जाएगा आगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके साथ भी आर्टिकल्स नहीं लगेगा। प्रॉपर नाउन, उसके साथ भी आर्टिकल्स नहीं लगेगा। अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर अभी आपको समझना है, केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो आर्टिकल्स लगेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो आर्टिकल्स लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नहीं होगा तो आर्टिकल्स नहीं लगेगा। क्लियर है? आगे देखिए, इसको आप एक बार पढ़ देते हैं तो पूरा कोई भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बेसिक ऑफ एन। तो आर्टिकल ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज कांस्टेंट साउंड, ए बॉय, ए पेन। आर्टिकल ए एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका वोवेल साउंड हो। देखिए एन, तो एन आस, एन एप्पल। आर्टिकल ए एन यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैविंग कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड। सही बात बोला गया है कि भाई अगर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट हो या वोवेल हो तो ए एन का प्रयोग करेंगे। उच्चारण के इसके पहले हम बोले हैं। तो प्लूरल काउंटेबल के साथ आर्टिकल्स नहीं लगेगा। क्लियर है? अनकाउंटेबल के साथ भी आर्टिकल्स नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? आगे देखिए कुछ आप लोग टेस्ट देखिए, दिमाग को देखिए। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कांट इफर्ट टू बाई। तो एन एक्सपेंसिव हो जाएगा, यहाँ पर एन एक्सपेंसिव कार हो जाएगा। ही हैड नन इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर डिस्टिंग्विश रिटन एन एडिटर। देखो एन एडिटर तो एडिटर है और एडिटर ई से लिखा जा रहा है, उच्चारण आई में आ रहा तो एन लगेगा, ए नहीं लगेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है। ये चिल्ड्रेन, ये चिल्ड्रेन यहाँ नहीं लगेगा, चिल्ड्रेन प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर्टिकल्स नहीं आता है। गोल्ड, गोल्ड अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्त। आगे देखिए आर्टिकल ए एन यूज बिफोर नेम ऑफ पर्सन इफ नो नथिंग अबाउट। अगर उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं तो वहाँ पर हम लोग लगाते हैं आर्टिकल्स। क्लियर है ना? उसका अर्थ होता है कोई राम, कोई है, कोई है। जैसे बोल दिया कि ए राम इज ए माई फ्रेंड, कि कोई राम है जो मेरा दोस्त है। आप अनजान में बोल रहे हैं, जैसे आपने किसी से दोस्ती कैसे हो गया। प्रोफेशन अगर
सब्जेक्ट के काम कर रहे तो द लगाना, प्रोफेसर आपको ऑब्जेक्ट के काम करे तो ए एन लगाना। क्लियर है। तो टीचर इज चेटिंग यहाँ सब्जेक्ट के काम कर रहा है कि आई एम इन डायलेमा, यहाँ गलत है। देखिए आई एम इन डायलेमा होता है। तो आगे इसका देखिएगा कुछ कंसेप्ट है, इसको समझने का प्रयास करिए कि थोड़ा सा आगे देखेंगे। देखिए कुछ पार्टिकल वर्ड है। इन्हें हरी, इन्हें डायलेमा, हरी मीन्स जल्दी, डायलेमा सदमा में, दुविधा में, इन्हें रेज तनाव में, इन मूड अवस्था में, इन टेम्पर एट लॉस। तो ये वर्ड आपको दिमाग में रख लेना है। इनके साथ आर्टिकल्स ए लगता है। हाइव दिख गया तो हाइव के साथ भी ए आना था, जैसे हाइव ए स्विम, हाइव ए ड्रिंक, हाइव ए बाथ। टेक के साथ भी आर्टिकल्स आता है, टेक एन एक्सरसाइज, टेक ए रेस्ट, टेक ए रिस्क, मेक ए रिस्क और मेक ए मिस्टेक। इनके साथ आकर सच, वाट, हाउ, इनके साथ भी आर्टिकल्स आता है। देखो सच ए बॉय, क्या लड़का यार, व्हाट एन आइडिया, क्या तरीका है, हाउ एन अगली सीन। यहाँ भी आर्टिकल्स लग रहा है दोस्त, यहाँ भी समझने के प्रयास करें। क्लियर है। आगे देखिए कि यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी खास व्यक्ति के साथ कमेंट में जोड़ा, ध्यान रखिएगा, जब किसी व्यक्ति का नाम खास व्यक्ति के साथ कमेंट में जोड़ा तो ए एन लगेगा। जैसे कि ही इज ए गांधी, कि वह गांधी है। गांधी है नहीं, गांधी होने का सेंस बता रहा है। क्लियर है कि नहीं, गांधी होने का सेंस बता रहा है दोस्त। तो यहाँ पर आर्टिकल्स क्या लगेगा, ए एन लगेगा। जब कमेंट के रूप में लिखा जाता है तब ए एन लगता है। और किसी खास व्यक्ति का तुलना खास व्यक्ति से किया जाए, खास व्यक्ति की तुलना खास व्यक्ति से किया जाए तो वहाँ पर आर्टिकल द लगता है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर, कालिदास की तुलना शेक्सपियर से किया जा रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखा, अब देखेंगे हम आगे आर्टिकल द का प्रयोग। तो देखिए द लगाएंगे तो पहले ये सुन लीजिए, द लगाते हैं सिंगुलर काउंटेबल के साथ, तो द टीचर इज टीचिंग। नॉर्मली द प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगता है। क्लियर है कि नहीं। जैसे द टीचर्स था तो नहीं लगा, टीचर्स आर हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल के साथ तब लगेगा दोस्त, थोड़ा समझना, जब पार्टिकुलर की बात होगा। द डॉग बार्क्स एट नाइट, देखिए द डॉग बार्क्स एट नाइट तो सिंगुलर है तो आर्टिकल्स तो लगा, लेकिन द डॉग्स बार्क, डॉग्स प्लूरल है तो आर्टिकल्स यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि कुत्ता रात में बोलता है। तो नॉर्मल बात है भाई, सिंपल बात है। द डॉग्स डोंट बार्क एट नाइट, तो ये कोई व्यक्ति बता रहा है कि कुत्ता नहीं भूखता है रात में। तो ये जो है वो खास किसी व्यक्ति की वजह से हुआ, इसलिए प्लूरल के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, द लगेगा। द डॉग्स ऑफ नीलिमा आर ब्लैक, देखिए किसी खास जाति की बात हो रहा है तो वहाँ प्लूरल के साथ आर्टिकल्स लगेगा। क्लियर है। द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइस, तो देखिए मेकिंग ए नॉइस, द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइस, ये पार्टिकुलर बात है, कोई बता रहा है कि लड़का क्या कर रहा है, हल्ला कर रहा है भाई। द चिल्ड्रेन आर नॉटी, तो ये आम बात है तो यहाँ नहीं लगेगा। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड, देखिए खास बता रहा है कि बच्चा जो है वो बेड पर खेल रहा है, तो यहाँ पर खास बात बता रहा है। तो जहाँ पार्टिकुलर बात होगा वहाँ पे आर्टिकल द लगेगा, जहाँ पे पार्टिकुलर बात नहीं होगा वहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लगेगा। क्लियर है। एक कंसेप्ट को आप माइंड में रख लीजिए, एक बार पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ आए कि नहीं। आर्टिकल का कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए बनाया जा रहा है, एक बेहतरीन तरीके से इसको नोट्स को समझाया जा रहा है और समझने के प्रयास करें सब जो। आगे देखिए देखिए सेम चीज़ है यहाँ पे कि आर्टिकल द मे बी यूज बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन ओनली इन ऑर्डर टू रिफर पार्टिकुलर। तो अभी बात की कि जब खास बात होगी, क्या होगी, जब खास बात होगी तो आर्टिकल द लगेगा अनकाउंटेबल के साथ भी। जैसे द मिल्क इज वाइट, तो आम बात है तो यहाँ नहीं लगेगा दोस्त, यहाँ पर नहीं लगेगा। द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक इट, तो ये खास बात है, जो गर्म किया वो बता रहा है, तो जहाँ खास बात होगा वहाँ पे आर्टिकल्स लगेगा अनकाउंटेबल। द ब्यूटी इज थिंग जॉय फॉर रिवर, तो ये आम बात है, साधारण बात है, नॉर्मल बात है, यहाँ नहीं लगेगा आर्टिकल, तो यहाँ द कट जाएगा, द यहाँ नहीं होगा। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेज वर्दी, देखिए किसी खास की बात हो रहा है, पार्टिकुलर की बात हो रहा है तो द ब्यूटी लगा कि नहीं।
द कोल इज नीडेड फॉर किचन, ये किचन के लिए प्रयोग होता है, सामान्य बात है, यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। द कोल ऑफ झरिया सूर्य, यहाँ झरिया लिखाएगा दोस्त, यहाँ पर ध्यान रखना झरिया लिखाएगा, झरिया। तो ये कह रहा है कि द कोल ऑफ झरिया हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस, तो वहाँ पर कोल के साथ अनकंटेबल के साथ प्रयोग हुआ आर्टिकल। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। When a noun appears for the first time in a sentence, आर्टिकल, जब कोई नाउन पहले बार वाक्य में देखे तो एन लगाएंगे, एंड द नाउन सेम नाउन इज गोइंग टू बी रिपीटेड आर्टिकल द, जब वही नाउन दूसरे बार देखे तो देखिए देयर लिव्ड ए किंग, किंग आया तो ए एन लगेगा, तो ए लगा यहाँ। द फॉरेस्ट, और यहाँ किंग आ गया तो द लगा कि नहीं। तो जब एक नाउन पहली बार देखता तो ए एन, और वही नाउन दूसरा बार देख जाता तो वहाँ पे आर्टिकल द लगाएंगे। ए बॉय कम्स टू मीट यू, द बॉय इज बियरिंग ए रेड। देखिए क्लियर है, अब बॉय काउंटेबल है, लगाएं, वही बॉय नाउन रिपीट हो गया तो आर्टिकल क्या लगाएंगे, द। तो थोड़ा ध्यान रखिए दोस्त, ये आपको बेहतरीन नोट से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो कोई भी बनाइएगा तो बन जाएगा। आगे देखिए, आर्टिकल द इज बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन। अब माउंटेन के साथ कब लगेगा आर्टिकल, ध्यान रखिए, जब सिंगुलर होगा तो आर्टिकल्स नहीं लगेगा, और प्लूरल होगा तो आर्टिकल्स लगेगा। देखिए एवरेस्ट, केटू, नंदा देवी, ऑल आर सिंगुलर है तो यहाँ आर्टिकल नहीं, द एवरेस्ट गलत हो जाएगा, तो द नहीं, खाली एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। क्लियर है? लेकिन अगर के प्लूरल रहे द हिमालयाज, देखो हिमालयाज कहते हैं मैंने हिमालय की सारी चोटियों की बात हो गई, तो वहाँ पर द आर्टिकल्स लगेगा। आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ आइसलैंड, टापू के साथ कब लगेगा, तो टापू का नाम अगर सिमिलर है देख लीजिए सेम, तो आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे, और प्लूरल है तो आर्टिकल्स द लगाएंगे। देखो जावा, सिसिली, साइलोन, ये अकेले अगर एक ही साथ छोड़ के लगाते तो द लगता। देखो द अंडमान एंड निकोबार, द वेस्ट इंडीज। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर जब प्लूरल होगा टापू के नाम तो आर्टिकल्स लगेगा दोस्त। क्लियर है? आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको यहाँ पर देखना है, ये देख लीजिए द यूज होता है क्या, तो न्यूज़पेपर के साथ, रिवर्स के साथ, फॉरेस्ट हो, डिजर्ट मरुस्थल जैसे थार है, सहारा है, सी समुद्र, ओशन महासागर, नेम ऑफ कैनल्स, कैनल्स मीन्स होता है गुफा के नाम हो, नेम ऑफ डायरेक्शन दिशा के नाम हो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सुपरलेटिव डिग्री पकड़ लेना, जिसमें ईएसटी और मोस्ट लगल रहे तो ओकरा पहले भी द लगेगा। क्लियर है? कोई रिलीजियस बुक हो, धार्मिक किताब हो, क्लियर है, कोई धार्मिक किताब हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, पुराना भवन की बात हो रहा है, लाल किला, रेड फोर्ट, हवा महल, जंतर मंतर, पॉलिटिकल पार्टी हो जैसे द आरजेडी, द बीजेपी, क्लियर है, एम्पायर राजा, द किंग, डायनेस्टी, शिप्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो तो लगेगा, लेकिन म्यूजिक के साथ नहीं लगेगा, ध्यान रख लीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट हो, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, कोई प्रोग्राम हो रहा है, क्लियर है ना, म्यूजियम, लाइब्रेरी हो, हॉस्टल हो, रेस्टोरेंट्स हो, सिनेमा हॉल हो, बेखाड़ी हो, गल्फ हो। अगर इन वर्डों को ध्यान से देखिए, इन वर्ड जहाँ पे मिले तो उनके साथ आर्टिकल्स लगेगा, उनके साथ आर्टिकल्स लगेगा। क्लियर है? आगे देखिए, एक बात माइंड में रख लीजिएगा, जितना भी म्यूजिक शब्द आएगा म्यूजिक में नहीं लगाइएगा, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट के साथ लगेगा आर्टिकल्स, म्यूजिक के साथ नहीं, खेल के साथ नहीं लगता आर्टिकल्स, ध्यान रखिएगा। द इज यूज बिफोर आर्म फोर, देखिए द कहाँ लगेगा, तो गवर्नमेंट ब्रांच होगा, गवर्नमेंट ब्रांच हो, क्लियर है, या गवर्नमेंट पद किया जाए तो जैसे द पुलिस, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशियरी, ये लगेगा। और कह रहा है आगे देखिए, यहाँ पर पॉइंट है, यदि
एक या दो में तुलना करते हुए कंपैरिजन किया जाए का भाव दिखाया जाए तो कंपैरेटिव फॉर्म से पहले द लगता है। कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगेगा और दैन के जगह पर ऑफ लगाना, यहाँ पर सॉरी दैन के जगह पर यहाँ पर ऑफ लगाना। क्लियर है? तो देखिए जैसे राम इज स्मार्टर दैन मोहन एंड सोन, यहाँ राम इज स्मार्टर दैन मोहन एंड सोन गलत हो गया, तो राम इज द स्मार्टर दैन मोहन एंड सोन ये भी गलत हो जाएगा। काहे कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले अगर द लग गया तो इधर दैन की जगह पर ऑफ लगेगा, तो राम इज द स्मार्टर ऑफ मोहन एंड सोन, तो ये सही हो गया। देख रहे हैं कि ही इज बेटर ऑफ द टू बॉयज, तो नहीं नहीं नहीं, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, ये सही होगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग बढ़िया से ध्यान से, जितना उतना कंपैरेटिव डिग्री मिल जाए। कंपैरेटिव को पकड़ना मोर और ईआर से, तो जितना उतना के सेंस में द कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट वर्ब, द कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट वर्ब। देखिए द हायर यू गो, हायर आ गया कंपैरेटिव द लगा, यू गो द कूलर यू, जितना ऊपर तुम जाओगे उतना कूल ठंड महसूस होगा। क्लियर है? यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। द का प्रयोग करते हैं नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बोर्ड यूनिवर्स, जितना भी ब्रह्मांड के द अर्थ द मून द स्टार जितना भी है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्लियर है कि नहीं? द इज यूज्ड फॉर पार्ट्स ऑफ बॉडी, जितना शरीर के अंग है उस सबके साथ द लगाना, द आई द हैंड द नोज द माउथ। क्लियर है? आगे देखिए, इस समझने का प्रयास करिए दोस्त, इसको एक बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। क्लियर है कि नहीं? आए समझ में? आगे देखिए, तरह द इज बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन, तो जैसे जितना भी आविष्कार है उस सब के साथ द, रीवी द, टीवी द, रेडियो। लेकिन टीवी देखने के क्रम में कभी द नहीं लगाना, टीवी देखने के क्रम में कभी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? देखने के क्रम में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्त, समझ आए कि नहीं? ओके, आए समझ में? आगे देखिए, अगला है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब किसके साथ आर्टिकल्स नहीं लगेगा, तो याद कर लीजिए ईच एवरी नो आइदर नाइदर माई आवर योर हीज हर देयर। अगर ऐसा शब्द मिल जाए या वर्ड मिल जाए तो इसके बाद आर्टिकल्स नहीं लगेगा। ही ट्रैवल द बस, क्लियर है नहीं? ट्रैवल द बस, बाई बस ने वो क्योंकि आर्टिकल्स लगल है। क्लियर है नहीं? इन द बस होगा। अब एक बात समझना, इन कब लगेगा ऑन कब लगेगा, जब जिस चीज़ में हम ट्रैवलिंग घूम सकते हैं। क्लियर है ना? उसमें इन लगाता हूँ, जिसमें घूम नहीं सकते हैं तो जैसे जिसमें हम जिसमें हम घूम सकते हैं उसमें ऑन लगाएंगे, और जिसमें नहीं घूम सकते इन लगाएंगे। तो बाई के साथ आर्टिकल्स नहीं लगते, ध्यान रखिए, बाई के साथ आर्टिकल्स नहीं लगता, याद कर लो पॉइंट। देखो बाई के साथ आर्टिकल्स नहीं लगेगा। आगे आइए, कहीं भी मिल जाए आपको काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, पार्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पास्ट ऑफ, लिटिल ऑफ, पोजीशन ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पलंटिया। तो ये वर्ड कहीं मिल जाए पॉजिटिव सेंटेंस में तो आर्टिकल्स नहीं लगेगा। देखिए आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ, मैं तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, पार्ट ऑफ के बाद एन का या ए का प्रयोग होगा कब, जब इंट्रोगेटिव रहेगा। देखो व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज ही, तो गलत हो जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ ए सिंगर इज ही, यहाँ सही हो जाएगा। क्लियर है जी? देखिए यहाँ पर तो ऐसे वर्ड इंट्रोगेटिव रहेगा तो लगेगा, इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। अब आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको देखना है। इन डिटेल्स, इन फैक्ट, इन ट्रैवल, इन कन्फ्यूजन, इन टाइम, ऑन टाइम, इन डिमांड, इन लेवेस्ट, इन क्राइसिस, इन डॉट, इन डेंजर। ये जो वर्ड देख रहे हैं इनके साथ आर्टिकल्स नहीं लगता। देखिए ऊपर प्लीज टेल अस इन डिटेल, तो सही हो गया, ये लगा दिया गलत हो गया। ये प्लुरल नहीं होता, क्लियर है, गलत हो गया। ये वर्ड याद रखिए, इनके साथ आर्टिकल्स क्या लगता है, तो आर्टिकल इसके साथ नहीं लगता है दोस्त। ये वर्ड को देख रखिए, इसके ऊपर जो वर्ड देखे थे उसके साथ आर्टिकल्स लगता है। अब आ जाइए कुछ आगे वर्ड देखते हैं। देखिए हेल्थ, होमवर्क,
वर्क, पेपर, मैरी, पिट्टी, न्यूज, पे, सोप, ये सब बहुत ज़रूरी याद करना। वेदर, मनी, वेल्थ, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि अनकाउंटेबल माना जाता है इसको। देखिए आई एम गोइंग टू बाई ए शॉप गलत हो जाएगा, आई एम गोइंग टू बाई शॉप्स गलत हो जाएगा। प्लूरल नहीं होता है दोस्त, सिंगुलर प्लूरल दोनों ये अनकाउंटेबल माना गया, तो आई एम गोइंग टू बाई ए शॉप सही हो जाएगा। नो आर्टिकल आगे देखिए, शुड बी यूज बिफोर द नेम ऑफ मोहल्ला। कोई गांव के नाम हो ना, मोहल्ला के नाम, तो आर्टिकल नहीं लगना, लेकिन मोहल्ला शब्द रहेगा तो आर्टिकल लगेगा। विलेज का नाम रहेगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन विलेज शब्द रहेगा तो आर्टिकल लगेगा। टाउन का नाम रहेगा तो आर्टिकल्स नहीं लगेगा, टाउन शब्द रहेगा आर्टिकल लगेगा। सिटी रहेगा, सिटी का नाम रहेगा तो आर्टिकल्स नहीं लगेगा। क्लियर है? ये देखिए, इफ़ दीज वर्ड आर रिटन इन देम सेल्फ इन सेंटेंस, कहा गया कि अगर इनका जैसे लिखा गया है कि एक पॉइंट देखिए, नेहरू बिहार इज डर्टी, तो नेहरू बिहार जगह का नाम है, लेकिन द मोहल्ला इज डर्टी, देखो मोहल्ला आया इसके साथ आर्टिकल लगा। इंडिया के साथ नहीं लगेगा लेकिन कंट्री के साथ लगेगा। क्लियर है? देखिए, नो आर्टिकल शुड यूज बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के नाम रहेगा तो आर्टिकल्स नहीं लगेगा। क्लियर है? नहीं लगा है, लेकिन लैंग्वेज के नाम के साथ लैंग्वेज शब्द जुड़ल रहेगा। जैसे देखो, द हिंदी गलत हो जाएगा, द हिंदी लैंग्वेज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है जी? इतना याद रखिए। अगला यही है, सेम कंसेप्ट है। देखिए, एक बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट के साथ बताया गया है। इन नोट्स को एक बार पढ़ लेते हैं ना तो आप सारे कंसेप्ट समझ जाइएगा। आर्टिकल्स नहीं लगेगा फेस्टिवल के नाम के साथ, लेकिन अगर फेस्टिवल जुड़ल रहेगा तो आर्टिकल्स लगेगा। द दुर्गा पूजा गलत हो जाएगा, द, है ना, ओरम ओनम गलत हो जाएगा, लेकिन अगर कहेगा द होली फेस्टिवल तो द दुर्गा पूजा फेस्टिवल, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? उसी प्रकार से आगे देखिए, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द नेम ऑफ सीजन, सीजन के नाम रहेगा तो नहीं लगेगा। क्लियर है? जैसे देखिए, द समर गलत हो जाएगा, द विंटर, लेकिन अगर नाम के साथ सीजन शब्द जुड़ रहा है, जैसे द समर सीजन, तो सही हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, नाम के साथ सीजन जुड़ रहे। अगला, नो आर्टिकल शुड यूज बिफोर द स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, प्रिजन, मार्केट, टेम्पल, हॉस्पिटल, कोर्ट, मॉस्क्यू, यूनिवर्सिटी, ये सब के साथ आर्टिकल्स नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? जब प्राइमरी पर्पस के लिए जाते हैं, तो स्कूल प्राइमरी पढ़ने के लिए होता है, लेकिन अगर कोई काम करने जा रहा है तो लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी पर्पस की बात होगा तो आर्टिकल्स द वहाँ नहीं लगेगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ रहा है? इन वर्डों के साथ सेकेंडरी पर्पस रहेगा तो लगेगा। देखिए, यहाँ बताया गया है। देखिए, प्राइमरी पर्पस नो आर्टिकल, सेकेंडरी पर्पस लगेगा। क्लियर है? जैसे बी स्लीप इन द बेड, तो बेड पर स्लीप करते हैं, सोने के लिए, प्राइमरी पर्पस है तो आर्टिकल्स यहाँ लगा है तो गलत हो गया। बी स्लीप इन बेड, तो आर्टिकल नहीं लगा, सही हो जाएगा। लेकिन चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड, ऑन बेड, तो बच्चे बेड पर खोल रहे हैं तो आर्टिकल लगेगा। क्यों? सेकेंडरी पर्पस बता रहा है, तो ऑन द बेड सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आई एम गोइंग टू स्कूल, तो वे स्कूल जा रहे हैं। अब जब पर्पस नहीं पता हो तो द भी लग सकता है आर्टिकल स्कूल के साथ। तो ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, तो अगर दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, तो भाई जब मिलने जा रहा है तो सेकेंडरी पर्पस है, सेकेंडरी पर्पस में आर्टिकल्स लगेगा। क्लियर है? आर्टिकल्स लगेगा, यहाँ आर्टिकल्स लगा। देखो, आगे बढ़िए। आगे पॉइंट करा है कि नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर फादर, मदर, ब्रदर, अंकल, सिस्टर, एक्सेट्रा, मैन, वोमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, नेचर, लव, मील, डिनर, ब्रेकफास्ट। और जब इसमें नॉर्मल बात कहा जाए तो उसमें नहीं लगेगा। जैसे अभी देखिए, क्वेश्चन इस पर कर रहा है, खास बात रहेगा तो लगेगा। द डेथ फॉरगिव्स नन, तो बात सही है, समान बात है, मरने के बाद सारी चीज़ क्या होता है, भूल जाते हैं, तो सामान्य बात है, जिसके साथ आर्टिकल्स नहीं लगेगा। डेथ कीप्स नोट कैलेंडर, सही बात है, तो ये भी समान बात है, यहाँ नहीं लगा। लेकिन आई कांट टॉलरेट द डेथ ऑफ माई लव या माई फ्रेंड, भाई मैं अपने दोस्तों की मृत्यु में झेल नहीं सकता हूँ, तो यहाँ खास बात रही, तो यहाँ पर आर्टिकल्स लगेगा। लगा हुआ है कि नहीं डेथ के पास?
द नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। तो ये आम बात है, सामान्य बात है, तो यहाँ नहीं लगेगा आर्टिकल्स। क्लियर है। द नेचर ऑफ लक्ष्मी वेरी अट्रैक्टिव। लेकिन लक्ष्मी किसी खास की बात हो रही है और ख़ास की बात होगी तो आर्टिकल्स वहाँ द लगेगा दोस्त। क्लियर है, समझ में आ रहा है। द लव इज ग्रेट, द लव इज ग्रेट, तो द लव इज ग्रेट सामान्य बात है तो आर्टिकल यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज इमोर्टल, आप बोल सकते हैं द लव बिटवीन राम एंड सीता इज इमोर्टल, द लव बिटवीन सीता एंड गीता इज इमोर्टल, तो वहाँ पर लगेगा क्योंकि पार्टिकुलर बात हो रहा है। फादर आइज टोल्ड मी दैट आई शुड रिस्पेक्ट माई फादर, तो समान बात है। लेकिन कह रहा कि द फादर इन ही इज ए टेलाई, आज भी उसमें उनके पिताजी की बातें, पुत्र पिताजी क्या है, जीवित है, तो खास बात हो रही है तो यहाँ पर आर्टिकल्स क्या होगा, लगेगा। क्लियर है दोस्त, खास बात होगा तो आर्टिकल्स लगेगा। क्लियर है समझ में। आई हैव टेकन द डिनर, तो गलत है, सामान्य बात है तो गलत हो जाएगा। लेकिन कहा द डिनर वाज टेस्टी, डिनर टेस्टी था। क्लियर है कि नहीं, खास बात हो रहा है तो खास बात के साथ क्या होगा, आर्टिकल्स लगेगा। और एक शॉर्ट में बनाया गया यार, इसको एक बेहतरीन ढंग से आप क्या करें, पढ़ने के प्रयास करें। आर्टिकल द, तो प्रोफेशन में आर्टिकल सब्जेक्ट रहेगा तो द लगेगा, ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा तो ए एन लगेगा। द सी एम, द पी एम, द डी एम। क्लियर है कि नहीं। द टीचर इज टीचिंग, द पी एम इज कमिंग, ही इज ए टीचर, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट की बात हो रहा है तो आ लगा, ए एन लगेगा। क्लियर है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसको कम समय में एक बेहतरीन नोट्स आपके सामने रखा गया है। कुछ और बात समझने के प्रयास करिए, एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा कि समझने के प्रयास करिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या बताया जा रहा है कि कहीं भी तुलना किया जाए, तुलना, तुलना, कहीं भी तुलना किया जाए, तुलना, तुलना किया जाए तो वहाँ पर आर्टिकल द लगाना, और जहाँ क्वालिटी का डिमांड हो, क्लियर है, तो वहाँ पर क्या लगाना, ए एन। और एक बात और देखिए, आगे कह रहा है कि पर, जहाँ पर निश्चित किया जाए कि यू गिव मी द केक ऑन द टेबल, कि मुझे टेबल पर जो केक है वही दीजिए, तो निश्चित बात हो रहा है तो वहाँ भी आर्टिकल्स निश्चित के साथ क्या, निश्चित हो तो निश्चित के साथ द लगता है। क्या लगता है, द लगता है आर्टिकल्स। आगे समझिए, एक और बात समझिए कि कहीं भी आपको मिले, आपको कहीं भी मिले एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन रहे, क्या रहे, नाउन रहे, तो आपको आर्टिकल वहाँ पर दो ही चीज़ देखना है, या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा, द नहीं आएगा। कब, जब आर्टिकल एडजेक्टिव हो और नाउन हो। दोस्त समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट को समझना है माइंड में। क्लियर है। और जहाँ क्वालिटी का डिमांड होगा, तो जहाँ भी क्वालिटी का डिमांड होगा, देखिए जहाँ भी क्वालिटी की बात हो, क्वालिटी का बात हो, क्वालिटी का बात हो, क्वालिटी का बात हो, तो वहाँ पर आर्टिकल ए एन लगेगा, द कभी नहीं आएगा। क्लियर नहीं। क्या कि वी नीड अ गांधी इन आवर क्लास, हमें एक गांधी की ज़रूरत है हमारे क्लास में, तो क्वालिटी की मांग हो रहा है। लेकिन अगर किसी को तुलना किया जाएगा तो वहाँ द लगाएंगे। क्लियर दोस्त, आया समझ में। ये पॉइंट आप देखिएगा, आगे देखिए कुछ और पॉइंट आ रहा है जो आपको माइंड में बताया जा रहा है, पकड़ने के प्रयास करिए। जहाँ भी आप आई में लिखे, आ ई, ई में हो, इसी प्रकार आई में लिखा हो तो उसमें एन लगाना, उसके साथ क्या लगाना, एन लगेगा। क्लियर है। और आई में ना हो, जो आई में ना हो, आई में ना लिखा हो, जिसका उच्चारण आई में ना हो, तो उसमें लगाना ए, तो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। क्लियर है, आए समझ में। आगे देखिए, पॉइंट को समझ ले चलिए और एक एक पॉइंट को बनाने का प्रयास करिए। क्लियर है कि नहीं। और इस तरह से आप इसको बेहतरीन से पढ़ें और सब बनाने का प्रयास करें, ए टू जेड बन जाएगा आपको। इसी पर एक पीडीएफ भी आपको डालेंगे। क्लियर है कि नहीं, तो आप देखिएगा बनता है कि नहीं। थैंक यू दोस्त। तो इसको बेहतरीन तरीके से सारा नोट्स आर्टिकल के दिया गया है
और पढ़िए, किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इसको से क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है? तो थैंक यू दोस्त, आप लोग देखते रहे। इसी तरह से आपको बेहतरीन नोट्स के साथ दिया जाएगा, फिर बोर्ड पर भी समझाया जाएगा, सब तरीके से समझाया जाएगा। जैसे आप चाहेंगे वो इस तरह से आपको बताया जाएगा। तो पहले हम लोग जुड़े और फिर आगे समझते चले। थैंक यू दोस्त।